हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल भंसाली। आज हम लोग एम कॉमर्स के अंदर थ्रेड्स क्या होते हैं, एंटीवायरस, फायरवॉल क्या होता है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे एम कॉमर्स के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं कि जिसके अंदर हम लोगों ने एम कॉमर्स क्या होता है, एल कॉमर्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स के अंदर हमने लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ एम कॉमर्स भी देखा है। तो ये वीडियोस के लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जरूर से देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्रेड्स से। इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड के अंदर हमें सबसे पहले दिया हुआ है मैलिशियस कोड। मैलिशियस कोड यानी कोई भी कोडिंग जो गलत इरादे से किया गया हो, जिसका इरादा आपके कंप्यूटर को, आपके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना है, तो उससे हम बोलेंगे मैलिशियस कोड। यहाँ पर हमें दिया गया है कि मैलिशियस कोड इज वन दैट कॉज डैमेज टू अ कंप्यूटर और सिस्टम। बराबर। इसके अलावा हमें यहाँ पर और चीज और भी दिया हुआ है, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अ नेटवर्क, यानी आपके नेटवर्क को भी मैलिशियस कोड यहाँ पर नुकसान कर सकता है। सेंड मैसेजेस थ्रू ईमेल एंड स्टील इंफॉर्मेशन और कॉज इवन मोर डैमेज बाय डिलीटिंग फाइल्स, यानी यहाँ पर ये आपके कंप्यूटर के अंदर या तो आपके नेटवर्क के फाइल्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ओके, उसके बाद हमें दिया है स्निफिंग। अब ये क्या है, तो स्निफर जो है वो एक प्रोग्राम होता है। नॉर्मली हम लोग जैसे दूसरे किसी के कॉल रिकॉर्ड करते हैं, कॉल टेप करते हैं, वैसे ही स्निफर प्रोग्राम जो है वो इंटरनेट के ऊपर हमारे लॉगिन आईडी, पासवर्ड को रिकॉर्ड कर लेता है। हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर या तो डेबिट कार्ड नंबर को रिकॉर्ड करके वो उसका मिसयूज करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्निफर। बराबर। यहाँ पर हमें दिया हुआ है स्निफर इज अ प्रोग्राम दैट यूज इंटरनेट टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन दैट पास थ्रू अ कंप्यूटर और राउटर इन ट्रांजिट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी हमारा जो भी प्राइवेट डेटा है वो यहाँ पर सेंड हो जाता है। किसको सेंड हो जाता है, हैकर्स को। बराबर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्निफर। उसके बाद हमें तीसरा दिया हुआ है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको हम डोस अटैक भी बोलते हैं। ये डोस अटैक में क्या होता है, आपके कंप्यूटर या तो आपका नेटवर्क या तो आपकी वेबसाइट जो है वो आप खुद एक्सेस नहीं कर सकते, वो आपके लिए शट डाउन हो जाती है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, डोज अटैक। यहाँ पर हमें दिया हुआ है डोज अटैक इज एन अटैक यूज टू शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क, मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स, यानी आप खुद अपने बैंक के अकाउंट में लॉगिन होना है, आपको अपनी वेबसाइट ओपन करनी है या तो अपना खुद का कंप्यूटर एक्सेस करना है, तो आप खुद उसे नहीं कर सकते। बराबर। ओके, तो उसके बाद हमें क्या दिया है, साइबर वेंडलिज्म। साइबर वेंडलिज्म क्या है, is the electronic defacing of existing website page. Attacker replace the website's original content with his or her own content. यानी यहाँ पर हैकर्स क्या करता है, खुद के कंटेंट को आपकी वेबसाइट के अंदर रिप्लेस कर देता है एंड आपको पता भी नहीं होता। बराबर। तो ये हो जाएगा साइबर वेंडलिज्म। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या है, स्पूफिंग और मास कोडिंग इज अ pretending to be someone you are not or representing a website as authentic when it is actually a fake. It is a technique where the attacker try to assume the identity of another person or system for transacting with victim site, यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। कई बार आपके फेसबुक के अकाउंट में भी आपको पता नहीं होता और वहां पर फोटोग्राफ्स, मैसेजेस आपके नाम से सेंड हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पूफिंग। और वेबसाइट के अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो आपके नाम से होते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे होते हैं, जो हैकर्स है
वो यहाँ पर ट्रांजेक्शंस कर रहा होता है, बराबर। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, यहाँ पर थ्रेड्स हो गए। अब ये जो थ्रेड्स है उसके सामने एक्शंस लेने के लिए यहाँ पर काफी सारे प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। उसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, शायद आप सब लोगों को पता है और आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल भी होगा। तो एंटीवायरस जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले वायरस को डिटेक्ट करता है और उसको रिमूव करता है, बराबर। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब यहाँ पर एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, बराबर, जिसका काम क्या है, डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड टेक एक्शन टू रिमूव द मैलिशियस कोड लाइक वायरस, worms and Trojan horse from the infected system. To protect your computer, you need good antivirus software. आपके कंप्यूटर को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहिए एंड टाइम टू टाइम उसे अपडेट भी करना चाहिए, बराबर। तो आपके कंप्यूटर जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा। अगर हो सके तो उसका लाइसेंस वर्जन आपको परचेस करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपके कंप्यूटर को वायरस का कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका कंप्यूटर जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। इसलिए एंटीवायरस आजकल जरूरी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर और हमें क्या दिया है, टू प्रिवेंट हार्म टू द सिस्टम द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन द डाउनलोडेड फाइल एंड एंटायर कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इंफेक्शन। अब यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा, तो आपके पूरे कंप्यूटर को वो स्कैन करेगा कि इसमें कोई इंफेक्टेड फाइल्स तो नहीं है। आपके पूरे कंप्यूटर के अंदर वो चेक करके अगर ऐसी कोई फाइल मिलेगी तो उसे रिमूव कर देगा। उसके अलावा आपने ईमेल का अटैचमेंट ओपन किया है और वहां से कोई फाइल को डाउनलोड की है तो आप उसे भी स्कैन कर सकते हो। अगर आप कोई पेन ड्राइव का एक्सेस करते हो तो पेन ड्राइव को भी सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए एंड उसके बाद आपको उसको यूज करना चाहिए ताकि आपके कंप्यूटर के अंदर कभी भी कोई वायरस ना आ सके। उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पर फायरवॉल। अब ये फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल जो है वो यहाँ पर डायग्राम के अंदर हमें दिखाया गया है कि जो इंटरनेट एंड हमारी कंपनी का जो नेटवर्क है उसके बीच में ये फायरवॉल होता है। और फायरवॉल जो है वो किसी भी वायरस को हमारे नेटवर्क के अंदर, हमारे लोकल नेटवर्क के अंदर आने ही नहीं देता है, यानी हमें यहाँ पर प्रिवेंट करता है, हमें यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया है, कंपनीज हैविंग देयर ओन वेबसाइट हैव टू कंट्रोल द एक्सेस टू द नेटवर्क सर्विस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंपनी नेटवर्क। अब यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी को सिर्फ आउटसाइड से ही डर हो, यानी बाहर से ही वायरस आ सके। कंपनी के जो खुद के एम्प्लॉय होते हैं उससे भी कंपनी को यहाँ पर डर लगता है कि क्या वही कंपनी के कुछ फाइल्स को सेंड कर दे तो ईमेल के थ्रू यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी ईमेल सेंड होते हैं, जितने भी इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह जो सेंड होते हैं, तो फायरवॉल उसे सेंड करने से पहले चेक करता है एंड जब भी इस तरह की फाइल और पिक्चर, इमेजेस रिसीव होते थे तो उससे भी फायरवॉल सबसे पहले चेक करता है। अगर उसमें कोई वायरस डिटेक्ट हुआ तो उसे वो एंट्री ही नहीं देगा, बराबर। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क प्रोटेक्शन बैरियर बिटवीन द कंपनीज नेटवर्क एंड आउटसाइड वर्ल्ड इज फायरवॉल, बराबर। ओके, तो यहाँ पर फायरवॉल का प्राइमरी गोल क्या है वो भी हमें दिया है, कीप इंट्रूडर अवे फ्रॉम द कंपनीज ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो भी हैकर्स है उसको कंपनी के ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे दूर रखने का काम यहाँ पर फायरवॉल करेगा। अब फायरवॉल के कुछ बेनिफिट्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ईमेल सर्विसेज दैट समटाइम क्रिएट प्रॉब्लम, तो ईमेल को फायरवॉल चेक करेगा। अनडिजायरेबल मटेरियल लाइक फोटोज, वीडियोस एंटरिंग इनटू द लोकल नेटवर्क,
तो ये सारी चीजों को वो चेक करके ही एंटर होने देगा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अनऑथोराइज पर्सन गेनिंग एक्सेस टू अ लोकल नेटवर्क। अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन आपके लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है तो उसके सामने भी ये प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद अनऑथोराइज डेटा और इंफॉर्मेशन लिविंग द कंपनीज नेटवर्क, यानी कि आपके कंपनी का कोई प्राइवेट डेटा अगर लीक हो रहा है तो उससे भी फायरवॉल यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा। एंड उसके बाद ब्लॉक द ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू द लोकल नेटवर्क। अगर कोई एक्स्ट्रा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर, आपके नेटवर्क पर भेजकर आपके सर्वर को स्लो कर रहा है एंड धीरे धीरे वो आपके सर्वर को शट डाउन कर देगा, तो ये चीज भी अगर फायरवॉल है तो पॉसिबल नहीं होगी। एक्स्ट्रा जो भी ट्रैफिक है उसे फायरवॉल अंदर एंटर ही नहीं होने देगा। एंड लास्ट में हमें क्या दिया है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक। तो कोई भी नेटवर्क अटैक से सेव करने का काम यहाँ पर फायरवॉल करेगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फायरवॉल एंटीवायरस कैसे काम करता है। अगर आपको समझ आ गया है तो मेरा वीडियो जरूर से लाइक एंड शेयर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।